हाँ बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक हो गए। अब बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज पार्ट 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और बेसिक वाला पार्ट मैंने अपलोड करा दिया था, यूट्यूब चैनल पर पहुँच गया होगा, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। आज बेटा पार्ट 2 इसका स्टार्ट कर रहे हैं। इसके भी 10 क्वेश्चन हैं। इन 10 क्वेश्चन को कर रहे हैं, इनको आप लोग बड़े अच्छे से करते रहना। ये बेटा इंग्लिश का है, तो इसलिए ये सैनिक स्कूल के लिए और इंग्लिश की नवोदय की तैयारी कर रहे हैं ना, जो इंग्लिश मीडियम से नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये ठीक रहेगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले तो मैंने बहुत वीडियो डाल रखी है, आप लोग उसको देख लेना। जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो उसको हिंदी वाले देख लेना। ये इंग्लिश वाली में बेसिकली बेटा उनके लिए बता रहा हूँ, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और जो नवोदय इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, आइए बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं। सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट के अंदर 0.064 अपॉन 14.4। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो किस तरीके से करेंगे बेटा, देखो देख लेना बेटा। अगर मैं इसको कर रहा हूं बेटा तो 0.064, इधर ध्यान रखना बेटा, 14.4, ये पॉइंट हटा के इधर 1 2 3, 1 2 3, ये पॉइंट हटा के इधर 1, एक जीरो से एक जीरो चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 64, ये कितना 12। अगर मैं इसको देखूँ तो ये कितना बचा बेटा 64 अंडर रूट के अंदर, और ये कितना है 114 और इंटू 100। अगर मैं देखूँ बेटा 16 कितने का है, 8 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 8 इंटू 8, और ये 12 वो 14 कितने का है बेटा, वो 12 का है, तो इसका मतलब 12 इंटू 12, और ये 10 इंटू 10। यहाँ से बेटा हम लोग 8 निकाल लेंगे, यहाँ से बेटा हम लोग 12 निकालेंगे, और ये 10 निकालेंगे। देख रहे हैं कुछ कट रहा है? अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो उसे कट कर दो। 4 2 जा और 4 3 जा, 2 बन जा, 2 5 जा, तो 1/15 कितना है 1/15। आंसर कितना हो गया बेटा 1/15। 1/15 कौन सा? ये वाला आंसर हो गया, सी वाला आंसर हो गया। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू दे रखी है, इसका बताना कि क्या है। तो इसको देखें बेटा 289 अपॉन 00121, ये पॉइंट ये यहाँ पॉइंट हटा के 1 2 3, पॉइंट हटा के पॉइंट के इधर 3 डिजिट है तो 3 जीरो जाएंगे। बोलो मत बेटा, कोई बच्चा बोल रहा है डिस्टर्ब कर रहा है फिर पीठ बैठूंगा। ये पॉइंट हटा के 1 2 3 कितना 1 2 3 4 5। अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये आ गया। अगर मैं देखूं बेटा 3 0 से ये 3 0, फिर यहाँ से देखिए बेटा क्या बचा 289 इंटू 100 अपॉन 121। ये देखिए कितने का 17 का है, क्योंकि 17 इंटू 17 करेंगे बेटा हम, 17 इंटू 17, और यहाँ बेटा 10 इंटू 10 करेंगे, और ये 11 इंटू 11 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 17 बाहर निकाल लेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट बनना है। स्क्वायर रूट के अंदर से हम बाहर निकालेंगे तो बेटा पेयर में चीज़ें निकालते हैं, तो ये 17 में बाहर निकाल लूँगा, और ये 10 इंटू 10 तो 10 बाहर निकाल लूँगा, और यहाँ से बेटा 11 बाहर निकाल लूँगा। अब कुछ होगा 70 की 10 से मल्टीप्लाई 170, तो 170 अपॉन 11, 170 अपॉन 11, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें बेटा क्या है, ये 2160, इसको ध्यान से देख लो, तुम लोग के बहुत काम की चीज़ है ये बेटा। अगर तुम सोचो कि इसी में आ जाए, ये कुछ ना हो, अगर इसको ऐसे भी दे दिया क्वेश्चन तो कर नहीं पाओगे। इसको देख लो बड़े अच्छे तरीके से। अगर ये इक्वल का साइन लगाओगे तो इसका मतलब मैं ऊपर वाली डिजिट कट कर सकता हूँ, 1 0 से 1 0, ये कट हो जाएगा। अब देखो कैसे कट हो रहा है। अगर ये देखो बेटा 8 से भी कट हो रहा है, ये देखो 8 से 8 3 जा, और 2 डिजिट यहाँ के नहीं, 8 से 3 डिजिट होते हैं तो इसके 3 डिजिट हो जाएंगे, ये भी हाँ ये 8 से हो जाएगा। ठीक है, 8 से ना होगा तो 4 से कर लेना है पहले। 4 6 जा, यहाँ से देखो 4 5 जा 20, और 4 4 जा 60। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं बेटा 6 9 जा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो रूट एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है 9, रूट एक्स इक्वल टू 9। अंडूर है इस तरफ आके स्क्वायर में हो जाएगा,
तो ये 9 का स्क्वायर, ये x, 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 81, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 81, x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 81। ठीक है, अब ये देखो ये किस तरीके से हो रहा है। अगर हम देखें क्वेश्चन को, x अपॉन यहाँ पे 0.49 इक्वल टू 0064 और अपॉन x। ठीक है, मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दूं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x है तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, और इसको देखें 0.0064 और इंटू 0.49। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगी। अगर मैं इसको देखूं, ये पॉइंट है कि इधर कितना 1 2 3 4, तो हम नीचे 4 0 कर ले, 1 तो रहता ही रहता है, और 1 2 3 4 4 कर लिया, और यहाँ पे कितना, ये कितना 100, तो ये 100 कर लिया। अब यहाँ पे देखो ये बेटा कितने का, साफ साफ लिख दे रहे पहले 64 और 49, और इसको मैं 100 और 100 कर ले रहे हैं, ये 100 इंटू 100 और ये 100 है ना, देखो कर ले। अगर ये देखें 64, ये 8 का स्क्वायर बन जा रहा है, तो मैं 8 बाहर निकालूंगा, ये 7 बाहर निकालूंगा क्योंकि 7 का बन जाएगा, ये 10 इंटू 10 तो 10 बाहर, ये 10 इंटू 10 तो 10 बाहर, ये 10 इंटू 10 तो 10 बाहर। देखो कैसे ये करेंगे बेटा, 8 इंटू 8 और ये 7 इंटू 7 अपॉन यहाँ पे बेटा 10 इंटू 10, फिर 10 इंटू 10, फिर 10 इंटू 10, 2 4 6। ठीक है, यहाँ से बेटा 8 बाहर ले लें, यहाँ से 7 बाहर ले लें, यहाँ से 10 ले लें, यहाँ से भी 10 ले लें, और यहाँ से भी 10 ले लें। ठीक है, ये आ गया, देख रहे भैया क्या है, 8 7 से 56 होगा, हाँ तो 56 लिख लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 3 0 है नीचे, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो जाएगा। इसका मतलब 3 0 नीचे होंगे, तो 3 0 नीचे होंगे, तो 3 0 में ऊपर जो डिजिट है उसके 3 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, बेहतर ही होगा। हालांकि हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके भी यही आंसर आएगा, तो मैं ऐसे ही कर लूँ बेटा 1 2 3, तो मैं 3 के बाद पॉइंट लगा दूँ, 1 2 3 और ये एक पॉइंट, ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो मेरा आंसर कौन सा होगा, ये वाला सी वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग क्या है। अच्छा, ये मैंने समझाया था कि इसको इस तरीके से, हाँ ये चलो ये चीज़ याद आ गई, इसको मैं आपको समझाऊँ और सही से। जैसे यहाँ पे क्या लिया था बेटा, ये करा था 81 का। अब इसको ध्यान रखना कि हम डायरेक्ट इसको निकालें तो कैसे निकालेंगे। अगर मैं देखूँ 81 का, तो 81 है तो इसका मतलब 90 इंटू 9 हो जाएगा, तो मैं एक 9 बाहर निकाल लूँगा। और अगर मैं 81 इसको कर रहा हूँ, 2 0 और लगा दे रहा हूँ, इसके पहले वो पॉइंट लगा दे रहा हूँ। अब हम इसको डायरेक्ट निकालना हो तो हमको कैसे निकालना होगा। अब ये क्या है बेटा, 4 0 है, 4 0 मतलब पॉइंट के इधर को 4, पॉइंट के इधर 4 डिजिट है, तो इसका मतलब नीचे मुझे 4 0 करने पड़ेंगे। अब मुझे बाहर डायरेक्ट अगर इसे निकालना है, तो ये आप समझो कि ये कितने का है, 9 का है, और ये कितने का बेटा 9 का। अब यहाँ पे कितने 4 0 है, तो ये 4 0 को हम ऐसे कर देंगे 0 0, यहाँ 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ भी है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ भी है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, पेयर बनना है तो एक बाहर निकाल लूँगा, ये आंसर हो जाएगा। अब समझो, अगर हमारे पॉइंट के इधर को 4 डिजिट है, तो इसका मतलब 2 के बाद पॉइंट लगा के और निकाल लो। भाई ये किसने का है, 9 का है, और 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 9 सिंगल है तो उसके पहले 0 लगा दो और इसके पहले पॉइंट लगा दो, बस आंसर निकाल दो। अगर इसी तरीके से मैं 6 ले लूँ, 2 2 4 और ये 2 6, ये इस तरीके से ले लूँ, यहाँ पर मैं पॉइंट लगा दूँ, तो इसका मतलब देखो 3 और 3 6 हो जाएंगे, तो 6 का हाफ कर लो। 6 का हाफ कितना हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा, वो 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब मुझे 3 के बाद पॉइंट लगा देना है, तो 1 तो ये है डिजिट, 2 3 पॉइंट, बस ऐसे। अब इसको मैंने जैसे पीछे बताया था ना, पीछे अगर आप लोग देखो तो इस तरीके से बनाए थे, ये पॉइंट हटा के ऐसे 0 कर दे रहे हैं, तो इसमें हमें टाइम लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ समझ जाऊँ, बड़ी ईजी चीज़ है, ये चीज़ समझ जाऊँ तो मेरा बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पे 4 थे तो मैंने 2 के बाद पॉइंट लगाए थे, यहाँ पे बेटा 6 थे तो मैंने 3 के बाद लगाए थे। अगर यही बेटा 9 हो जाएंगे तो वो 2 4 और 6 हाफ के बाद लगा देगा। अगर मान लो 8 हो जाएंगे तो बेटा 4 के बाद, अगर ये 10 हो जाएंगे तो 5 के बाद, ऐसे ही 5 के बाद पॉइंट लग के आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम निकालेंगे तो ऐसे निकल के आ जाएंगे, और यही इजी रहेगा। क्या करें बेटा, फाइंड द परफेक्ट ऑफ स्क्वायर
रूट 16 एंड स्क्वायर ऑफ 4। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट 16, ठीक है, स्क्वायर रूट 16 एंड स्क्वायर ऑफ 4। अच्छा, स्क्वायर रूट 16 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 इंटू 4, तो इसका मतलब कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल जाएगा, ठीक है। अब करें स्क्वायर ऑफ 4, तो 4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 16। अब क्या करना है, इन दोनों प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है इन दोनों की। तो 16 इंटू 4, तो 16 4 जा 64, तो 64 आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बी आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ 36, ठीक है, इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, ठीक है, एडेड टू द स्क्वायर ऑफ 36 का स्क्वायर, द रिजल्ट इज 1872, व्हाट इज द नंबर। देखो कह रहे हैं कि इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ 36, कोई नंबर है जिसका स्क्वायर 36 के स्क्वायर में ऐड कर लें तो हमारा रिजल्ट क्या आता है बेटा, 1872 आता है, ठीक है। 36 का मैं स्क्वायर निकालूं, क्या होगा, 36 का स्क्वायर निकालने का मतलब ये, किसी भी चीज़ का स्क्वायर निकालने का मतलब ये हो जाता है बेटा कि इसकी 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। मतलब मैं इसको ये ले लूँ बेटा, 36 और 36 2 बार मल्टीप्लाई, किसी चीज़ का स्क्वायर, इसका मतलब उसकी 2 बार मल्टीप्लाई। अगर मैं देखूँ 6 6 या 36 का 6 कैरी कितना, 3, 6 3 या 18, 6 3 या 18, 18 18 36, 36 3 39 कैरी कितना, 3 3 3 या 9, 9 3 12, तो 1 2 9 6 9 9 6 2 8 9, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर लूँ बेटा एक्स स्क्वायर और ये 1296 और 1872, प्लस की चीज़ इस तरफ आके माइनस की हो जाएगी, इसका मतलब मैं इसको माइनस कर लूँगा, तो 12 में से बेटा 6 जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 9 जाएगा, तो कितना बचेगा, 8, 6 में से 9, अगर 6 में से 9 का मतलब इधर से मैंने कैरी ले लिया, तो 16 में से 9, 16 में से 9 बचेगा, तो कितना हो जाएगा, 16। अगर हम देखेंगे ये 16 माइनस कहाँ पे हो रहा है, ये 6 और ये 9, ठीक है। इसमें से 16 में से अगर मैं 9 को हटाऊंगा तो 1 is 7, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा बेटा, यहाँ पे क्या बचा, 11 में से 5 नहीं, 11 एक कम 17 में से 12 जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा, 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटा एक्स स्क्वायर इस तरफ जाके अंडूर में हो जाएगा, तो ये देखेंगे 6 इंटू अंडूर में आ जा रहा है, अंडूर में आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये कितने का हो रहा है बेटा, 24 का, क्योंकि 576 ये कितने का स्क्वायर है, 24 का, तो मैं यहाँ पे 24 कर दूंगा। अगर आपने ये याद करे होंगे, स्क्वायर याद कर लिए होंगे तो बहुत बढ़िया, ना याद करे होंगे तो बेटा कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे प्लस की चीज़ इस तरफ ले जाकर माइनस करेंगे तब आंसर करना, तो इजीली तरीके से आ जाएगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट इसको यहीं पे कर दिया। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 24, इसका मतलब मैं इसमें कितना नंबर ऐड करें, क्या करें, व्हाट इज द नंबर, तो वो नंबर कौन सा है, नंबर है 24। एडिट करने के लिए बोला था क्या, एडिट करने को बोला था, इसका मतलब 24 का स्क्वायर मैं इसमें एडिट करूंगा, तो ये आंसर ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। 24 आंसर कितना आया, 24। अब इसको देख रहे हैं भैया, इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसकी बात करें, ये कितने का स्क्वायर है, 2401, 2401 कितने का स्क्वायर है, थर्टी 35 का स्क्वायर निकालो, जो कि इजी निकल जाएगा। तो 35 का स्क्वायर अगर मैं देखूं तो 25, 3 4 4 3 या 12, ठीक है, बहुत ऊपर है। इसका मतलब मैं 55 का स्क्वायर निकाल के देखूं तो ये कितना, 25 30, हाँ कुछ आया नीचे, तो इसका मतलब 45 का स्क्वायर निकाल के देखूं तो 25 और 20, ठीक है। इसका मतलब यही कहीं जाके अटकेगा, ये 49 पे, ठीक है। अब देखो एक चीज तो यहाँ से समझो, कह रहा है 2401, ये कितने का है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब 1 अगर स्क्वायर करके देगी तो सिर्फ 2 ही संख्या देती है, या तो 1 देता है या 9 देता है। अगर मैं 1 का स्क्वायर कर लूँ तो बेटा यूनिट प्लेस हमारा बनाएगा,
और 9 का स्क्वायर कर लूँ तो मेरा यूनिट प्लेस 9 आएगा। अगर मैं ये देखूँ ये है कितने का, तो मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था। तो 2401 पेयर बना ले रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, तो 6 का स्क्वायर करूँ, किसके स्क्वायर, अब ये जैसे पेयर आया 24, तो इसको हम देखेंगे किसके स्क्वायर के करीब में आया है। 24 किसके स्क्वायर के करीब में, तो 5 5 या 25 और 4 4 जा 16, इसका मतलब 4। यूनिट प्लेस तो मेरा 4 होना चाहिए। 4 4 जा 16, कितना बचा भैया, 4 ये बचा, 4 ये बचा, तो कितना हो जाएगा 8 और 0 1, 4 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे कौन सा डिजिट रखें, जो 80 बना जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखा बेटा 01 है, ये 01, अगर 01 है तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट रखूँ जिसका मल्टीप्लाई करके मतलब स्क्वायर करने पे 1 आता हो। तो या तो 1 हो सकता है ये, और या हो सकता है 9 8 से 9 ही फिट बैठेगा, क्योंकि अगर मैं 1 नया डिजिट 1 रख रहा हूँ और 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा बेटा 81 ही आ जाएगा। नया डिजिट मैंने 9 रखा तो 9 से ही मल्टीप्लाई कर लूँगा, 9 9 जा 81, 81 का 1 कैरी कितना 8, 9 8 जा 72, 72 प्लस 8 कितना हो जाएगा 80, फिक्स बैठ रहा है। हम देख रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा बेटा हमारा 9, और ये भी कौन सा हो जाएगा हमारा 9, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 801, 801, इसका मतलब ये कितना है बेटा 49। ये कितने का हो रहा है 49 का स्क्वायर। यहाँ से मैंने क्या चेक किया, यहाँ से 35 मतलब 55 वाला जो यूनिट प्लेस 5 है ना, उसको मैं अगर कर लूँ तो मुझे ये पता लग जाता है लगभग किसके बराबर में बैठ रहा है। तो मैंने देख लिया ये इससे ऊपर नहीं है, मतलब 55 से ऊपर नहीं बैठ रहा है, और ये 45 से जाके ऊपर बैठ रहा है, इसका मतलब 50 और 45 के आसपास में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। 0 वाले पोजीशन से भी देख लेता मैं, 0 वाले पोजीशन से कौन से, अगर मैं 30 देखता तो 30 से पता लग जाता 30 का स्क्वायर कितना है 908 है, 40 का स्क्वायर भी है कितना है 40 का स्क्वायर 1600 है, ठीक है। इस तरीके से देखते हैं तो इस तरीके से बैठ जाते हैं, ऐसे भी देख लो। अब इसको हटा रहे हैं, क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं। ये कितने का बेटा था 49, 49, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कर लूँ बेटा, तो ये 49 इंटू 49, तो यहाँ से भैया 49 में निकाल लूँगा, 49 ये निकाला और प्लस का 7 किया और अपॉन 25। अब यहाँ से 625, तो इसका मतलब 25 का स्क्वायर बैठेगा, ये अंडर के बाहर 25 निकल के आ जाएगा, और 784, तो इसका मतलब बेटा ये याद है, तो हमारा कितना हो जाएगा 28 का, तो ये 28 बैठ जाएगा, ठीक है। 9 में 7 जोड़ लेंगे तो कितना 6 मतलब 56, आप जोड़ लेना पता लग जाएगी, एक दे देंगे तो 50 और 6 56 हो जाएगा, मतलब एक दे दिया तो हमारा 50 और 6 56 अपॉन 25 इंटू 25 अपॉन 28, ठीक है। अब 28 2 जा, ठीक है, 25 से 25 चलेगा, इसका मतलब आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा 2। ऑप्शन दे लिखा है, लेकिन आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देख रहे हैं, देखो when a number multiply by itself the result is 1764, what is the number, मतलब 1764 में मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, when a number multiply by itself, तो the result is 1764 पर, तो नंबर कितने से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, when a number multiply by itself the result is 1764, what is the number, when a number multiply by itself द रिजल्ट इज 1764, इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। व्हाट इज द नंबर, ये नंबर क्या, मैंने कोई नंबर लिया उसका मल्टीप्लाई करना है इट सेल्फ, तो x से मल्टीप्लाई कर लूँगा, रिजल्ट मेरा कितना आ रहा है ये आ रहा है, तो इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 1764 आ रहा है, ये स्क्वायर इस तरह बंडूर में आ जाएगा बेटा 1764। अब भैया ये कितने का स्क्वायर है, तो मैं ऑप्शन से ही ना देख लूँ, ये 4 है, इसका मतलब यूनिट प्लेस मेरा 2 या 8 होना चाहिए भाई। अगर 4 है तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 आता है और 8 का स्क्वायर 4 आता है यूनिट प्लेस में। तो अगर मैं ऑप्शन से देखूं तो या तो 42 होगा या 52 होगा। मैं इसका निकालूं 42 और 52 का, तो 42 का स्क्वायर निकालूं कि क्या होगा, तो इससे बेहतर मैं 40 का स्क्वायर ना निकालूं। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, ठीक है। 52 का स्क्वायर निकालूं, उससे बेहतर मैं 50 का स्क्वायर ना निकालूं,
तो ये 2500। इससे निकालने से क्या फायदा हुआ, निकालने से ये फायदा हुआ, अगर 50 का मैंने स्क्वायर निकाला तो बेटा 2500 निकल रहा है, जो कि इससे बहुत ज्यादा है। 50 का ही इससे ज्यादा है, तो 52 का कैसे बैठ जाएगा। अगर मैं यहाँ देखो 42 का नहीं निकाला, मैंने 40 का निकाला, 1600 इसके करीब में बैठा है, मतलब इससे छोटा बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये 42 का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 42 इंटू 42, तो ये x की वैल्यू, तो x 42 बाहर निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा बेटा 42 को ये स्क्वायर हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा आएगा बेटा 42। इसको हम लोग कैंसिल कर दे रहे हैं, तो ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 42। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं क्या है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर by which 1470 must be divided to get a number which is the perfect square। कितने नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम इसको पहले देख लें कि कौन सा निकल रहा है। तो पहले इसको कट करके ही देख लूँ, देख रहे हैं 2 से, 2 7 जा 7 से करो, 7 से बढ़िया रहेगा, 7 2 जा 7 1 जा 0, 7 3 जा, ठीक है। अब 2 से करा तो यहाँ 15 आ जाएगा बेटा, और 3 से करेंगे तो 3 5 जा 15, और 5 से करेंगे 5 1 जा 5। कितने से करें तो 7 इंटू 7 डिवाइड करना है, और 2 इंटू 3 इंटू 5, ये तो पेयर बनना है, ये पेयर नहीं बनना है। इसका मतलब एक 2 देना पड़ेगा, 3 एक और नहीं है, इसका मतलब एक 3 देना पड़ेगा, 5 एक और नहीं है, इसका मतलब 5 देना पड़ेगा। हम देखें भैया 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, इसका मतलब मुझे 30 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। बात समझ गए होगे तो बेहतर है, ना समझो तो फिर बता रहा हूँ। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, 2 डिजिट चाहिए, एक संख्या के 2 डिजिट। तो मैंने इस संख्या को देखा, इसके 2 डिजिट है, इसका 2 डिजिट होने के लिए एक 2 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, वो मैंने 2 ले लिया। इसका 2 डिजिट होने के लिए एक 3 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मैंने 3 ले लिया। इसका 2 डिजिट होने के लिए एक 5 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मैंने 5 ले लिया। अब इन सब की मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया 30। इसका मतलब इस डिजिट में मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। वही हमसे पूछा था कितने से मल्टीप्लाई की जाएगी, तो यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई की जाएगी। ठीक है, और कोई रह गया? अच्छा एक और हो गया, अच्छा 11 हो गया बेटा। अब तक 10 ही देते थे, अब 11 आ गया इसमें, पता नहीं कैसे भूल चुक से हो गया वो। वाई वर्ड लीस्ट नंबर 4320 भी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन ए नंबर विच इज द परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब है, यहाँ पे बेटा परफेक्ट स्क्वायर हो रहे थे। अब इसी को समझो, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर हो रहे थे, अगर मैं इसको परफेक्ट क्यूब करूंगा तो इसका मतलब यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यहाँ पे 2 2, ये 2 2 2 और आ जाएंगे, एक बार इतना ही डिजिट और आ जाएगा। मतलब हर डिजिट को मैंने 3 3 बनाना है, तब मेरा क्यूब बन जाएगा। ऐसे ही ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इसको क्या करेंगे, इसी तरीके से हम इसको देखेंगे। देखो 4 3 2 0 ऐसे देखेंगे, तो हर डिजिट को हम 3 3 देखेंगे, 3 देखेंगे तभी क्यूब बनेगा। तो अगर मैं इसको देख लूं तो ये क्या है बेटा, कितने से कट रहा है, 4 3 7 2 9, इसका मतलब ये 9 से कट रहा है। 9 से तो मैं 3 से कट कर रहा हूँ। देखो 3 1 जा 3 1, 3 4 जा 12, 12 एक 13, 1 3 4 जा 12 और 0। ठीक है, फिर 3 से कट करें बेटा, 3 4 जा 12, 12 13 14 2 3 8 जा। अब फिर देखें बेटा 3 से 3 बन जा 1 और 3 9 जा। ठीक है, 3 बन जा 3, 1 3 6 जा 18 आएगा। ओहो 4 8 0, 3 बन जा 3, 1 3 6 जा 18। ठीक है, अब इसको देखो 2 8 जा। अब इसको देखें भैया 2 4 जा, इसको देखें 2 2 जा, इसको देखें 2 1 जा, इसको देखें 2 5 जा और 5। कुछ गलत तो नहीं हुआ? परफेक्ट क्यूब बनने के लिए 3 चाहिए, मिल गए, 3 चाहिए, मिल गए। अब यहाँ पे हमारे कौन से, ये 2 इंटू 5 ये रह गए भाई। परफेक्ट क्यूब के लिए हमारे 3 चाहिए, मिल गया, 3 3 बार मिल गया, 2 हमारा 2 बार मिल गया। अब ये 2 बार तो है लेकिन एक बार नहीं है, और ये 5 सिंगल है, इसको 2 बार और चाहिए, मतलब 2 बार और चाहिए। 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करूँ, 5 2 जा 10, 10 5 जा 50, तो कितना हो जाएगा बेटा 50। इसका मतलब मुझे 50 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब ये परफेक्ट क्यूब बन पाएगा। ये 50 हमारा ये आंसर है। हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी बेटा हमारा परफेक्ट क्यूब बन पाएगा। ठीक है, अब उम्मीद है आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन देख लिए होंगे। अगर ये समझ में ना आ रहा है तो इनको फिर दोबारा से वीडियो देखना और अच्छे से इनको समझ लेना, एक एक क्वेश्चन सही से समझ लेना। बड़ा शोर हो रहा था लेकिन फिर भी ध्यान मेरा इधर भटक रहा था यहाँ से, फिर भी पूरा ध्यान मैंने लगाया इस पर, तब ये करा है। शोर इतना हो रहा है कि शायद तुम लोग को आवाज़ जा रही है नहीं जा रही नहीं पता, लेकिन बहुत शोर हो रहा है अभी। ठीक है बेटा, ओके, अच्छे से वीडियो देख लेना।
अगर आप पसंद आ रही है तो इनको बेटा लाइक और शेयर करते रहना। ठीक बेटा, करो।